हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 4 देखने वाले हैं, जो कि आपको 12 तारीख को स्कूल से करने के लिए मिलेगी। तो आज की वर्कशीट ने हमें दे रखा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आपने क्लास 9th में भी डीपली इनके बारे में पढ़ा होगा, तो आज हम दोबारा पढ़ने वाले हैं ताकि आपकी एक बार रिवीजन हो जाए और आपके जो डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाए। तो आइए पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड वेयर दे आर सिचुएटेड? डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, earlier, scientists like Dalton proposed that atom is extremely small and indivisible. Later, it was discovered that electron, proton, and neutrons are constituents of an atom. These are called subatomic particles. Let's know about them. तो इन तीनों को हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है। तो आइए अब इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, अगर आपको कहीं पे डिफरेंस भी पूछे कि हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिफरेंस बताइए, तो आप ये जिनको 4 पॉइंट दे रखे हैं, ये 4 के 4 पॉइंट आप ऐसे सेम लिख सकते हैं। अगर आपको कहे कि न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिफरेंस, तो आप ये 4 के 4 पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये बिल्कुल सही है और ये डिफरेंस इन दोनों के बीच का बता रहे हैं। तो आइए इसकी पहली लाइन पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इसके अंदर हमें कह रहा है इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया था? तो वो उनका नाम है जे थॉमसन। तो ये हमें याद करना है। उसके बाद सेकंड है इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ई। इलेक्ट्रॉन को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इस ई वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन है उसका नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि माइनस में। नेगेटिव माने माइनस में और पॉजिटिव माने प्लस में। तो इसका फोर्थ पॉइंट है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस ऑफ एटम इन ऑर्बिट्स ऑल्सो नोन एज शेल्स। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, जो और वो ऑर्बिट के अंदर वो होता है प्रेजेंट होता है ऑर्बिट के अंदर, जिसको हम शेल भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें प्रोटॉन का दे रखा है। प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट ई गोल्डस्टीन। जो प्रोटॉन है वो इन साइंटिस्ट के द्वारा वो किया गया था, डिस्कवर्ड, खोज की थी इन्होंने उसकी। तो सेकंड है हमारा प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल पी। जो प्रोटॉन है उसको हम पी बना के, सिंबल है पी, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटॉन का जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि प्लस। उसके बाद हमें दे रखा है प्रोटॉन इज सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है एटम की। तो ये जो हमारा न्यूट्रॉन है वो भी न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है, तो ये दोनों सेम है। उसके बाद हमारा आ जाता है न्यूट्रॉन। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एन। ये एन सिंबल से रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद है न्यूट्रॉन इज नेचुरल, मीन्स इट हैज़ नो चार्ज। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो नेगेटिव है, यानी माइनस में। प्रोटॉन का प्लस में है, इसका चार्ज कुछ भी नहीं है, इसके अंदर चार्ज ही नहीं होता। तो ये हमें इसके अंदर कह रहा है। उसके बाद है न्यूट्रॉन इज सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। उसके बाद इन्होंने हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। मैं पहले आपको ये डायग्राम से भी थोड़ा समझा देता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने हमें ये दे रखा है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है ये, यानी कि वो रेड कलर का सर्कल है और उसके अंदर माइनस बना हुआ है, क्योंकि इसका जो सिंबल वो होता है चार्ज वो नेगेटिव में होता है, इसलिए इसके अंदर माइनस बना हुआ है। उसके बाद जो हमारा प्रोटॉन है वो उसका प्लस का है, यानी कि ये देखिए, क्योंकि प्रोटॉन का जो साइन होता है वो प्लस में होता है, इसलिए ये प्लस है। अब न्यूट्रॉन, इसका कोई चार्ज ही नहीं होता, ठीक है ना, तो ये सिंपल है ब्लू में। तो 6 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन्स है और ये इलेक्ट्रॉन्स ये दे रखे हैं। तो इन्होंने डायग्राम के थ्रू हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। उसके बाद इन्होंने हमें बहुत ही ईजी क्वेश्चंस दे रखे हैं। 3 क्वेश्चंस है। पहला हमारा है फिलअप्स फिल इन दी ब्लैंक्स। सेकंड है हमारा कंप्लीट दी फ्लोइंग टेबल और थर्ड है हमारा ट्रू फॉल्स। तो आइए सबसे पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। तो पहले पार्ट में हमें दे रखा है द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज। प्रोटॉन के अंदर जो चार्ज होता है वो कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के अंदर, ठीक है। उसके बाद द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के अंदर कौन सा चार्ज होता है? वो होता है नेगेटिव, यानी कि इसका चार्ज होता है प्लस, इसका चार्ज होता है माइनस, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था। उसके बाद इसका हम थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड में हमें ये कह रहा है डैश डिस्कवर्ड नी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने वो करा था न्यूट्रॉन को डिस्कवर, जैसे कि ऊपर दे रखा है। उसके बाद हमारा डी वाला है डैश डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर करा था? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करा था जे थॉमसन ने। इनका जो स्पेलिंग है वो ऊपर दे रखी है आपको पैराग्राफ में। उसके बाद हमारा सेकंड पे चलते हैं। डी वाले को डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर करा है? जे थॉमसन ने। उसके बाद हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है कंप्लीट दी फ्लोइंग टेबल।
तो इसके अंदर हमें यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स दे रखे हैं। तो इन्होंने अब इनका क्या है कि हमें इनका चार्ज भी लिखना है, पोजीशन भी लिखनी है और सिंबल भी बताने हैं। तो चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन का चार्ज होता ही नहीं है, इसका मतलब न्यूट्रल। तो ये है NETURAL, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं पोजीशन क्या है इनकी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होती है, ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस ऑफ एन ऑर्बिट इन ऑर्बिट्स। तो ये हम यहाँ पे लाइन लिख देना। उसके बाद प्रोटॉन की पोजीशन क्या होती है, तो देखिए यहाँ पे लास्ट 4th पॉइंट दे रखा है सबका, ये प्रोटॉन की और ये न्यूट्रॉन की पोजीशन इन्होंने यहाँ पे बता रखी है, ये दोनों सेम ही होती हैं। उसके बाद सिंबल बताना है हमें, सिंबल। तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है E, इसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद प्रोटॉन का होता है P, और उसके बाद जो न्यूट्रॉन का होता है वो होता है N। इनके फर्स्ट वो है डिजिट, फर्स्ट अल्फ़ाबेट है इनके नाम, नेम के। उसके बाद हमारा जो थर्ड वो है क्वेश्चन, वो है ट्रू फॉल्स। तो हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। तो पहला हमारा है दी न्यूट्रॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन जो है उसका पॉजिटिव चार्ज होता है, नहीं, न्यूट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, उसका कोई चार्ज ही नहीं होता। तो ये हमारा है फर्स्ट वाला फॉल्स। उसके बाद सेकंड वाला हमें कह रहा है दी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड यानी कि चारों तरफ घूमता है। तो हाँ, ये ट्रू है सेकंड वाला हमारा। उसके बाद थर्ड हमें कह रहा है दी प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज ही होता है, तो सी वाला भी हमारा जो क्या है ट्रू है। उसके बाद डी हमें कह रहा है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इन न्यूक्लियस। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस में होते हैं, जी हाँ वो न्यूक्लियस में होता है। जो मैंने कहा था ना, इनकी पोजीशन सेम होती है दोनों की, बस इलेक्ट्रॉन की थोड़ी अलग होती है। उसके बाद लास्ट वाला हमें कह रहा है जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड प्रोटॉन। जो जेम्स चैडविक है उन्होंने प्रोटॉन को डिस्कवर करा था, नहीं, उन्होंने प्रोटॉन को डिस्कवर नहीं करा था। तो यही हमारा यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट अभी भी रहता है तो आप वो भी कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर बता दूंगा। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ज़रूर से कर देना। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।